जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुझे मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 453। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कविता और एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी और कविता आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। आरजे आदि आदि कश्यप मुझे मानुस पॉजिटिव कर्मा। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर ने कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और गुलाब से कहा, तुझ में आटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता, तू कितना अच्छा होता। दोस्तों, यह है इंसान के बारे में, क्योंकि इंसान ने कोयल से पूछा, सागर से कहा और गुलाब से कहा, और सब तीनों ने उसको जवाब दिया कि अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। इसी तरह से हमें किसी की कमियां नहीं देखनी चाहिए, हमें अपनी कमियां देखनी चाहिए। और जिस दिन हमें अपनी कमियां मालूम चल जाएंगी, हमसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता है। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, मैं उसमें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही मार्मिक कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत करता हूँ कुछ इस प्रकार। राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए गया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला कि मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया और कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा कि नस्ली नहीं है, यानी कि इसकी नस्ल जो है सही नहीं है। राजा को हैरानी हुई और उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा तो उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है पर इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने जवाब दिया कि जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, और जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ और उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी तो उसने कहा कि तौर तरीके तो रानी जैसे हैं लेकिन पैदाइशी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाकर सास से कहा कि हकीकत, और सास से पूछा भी कि हकीकत क्या है। तो सास ने कहा कि हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी, लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा कि तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पार की नजरों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दी और साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा, राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। इस बार दोस्तों उसने अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा कि जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने वादा किया कि उसने कहा
कि ठीक है, मैं आपकी जान की सलामती देता हूँ। ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। अब राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था तो राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुंचा। माँ ने कहा, ये सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला था। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा कि बता हरामखोर, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में दे देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीजें दिया करते हो। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी दौलत, दुख, दर्द, सुख, समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके पसंद आएगी और आपने पसंद किया होगा। व्यवहार और नीयत इसका शीर्षक था और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नई बातों और नई किस्सों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।